हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे 23 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के बारे में। उसके टॉप 5 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने को बाइनोमियल से रिलेटेड दे रखा है। इस तरीके का यहाँ पे एक्सपेंशन है और इसमें x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस को वैसे तो अपन ने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली सीरीज में डिस्कस किया है, बाइनोमियल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपन ने वहां पे डिस्कस किए थे उसमें। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर अपन करना चाहें तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे। सबसे बेसिक अप्रोच अपन यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं कि जैसे 1 प्लस एक्स की पावर पी है, इसका एक्सपेंशन अगर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पी सी वन इंटू एक्स आएगा, फिर आएगा पी सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे आगे चल के एक्स क्यूब आएगा, उस तरीके से एक्स की पावर पी तक ये जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस एक्स की पावर क्यू को अगर खोलेंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्यू सी वन इंटू एक्स प्लस क्यू सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाएगा, फिर इसके आगे आएंगे, है ना। अपने को केवल इतने तक ही फोकस रखना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तक का कोफिशिएंट दे रखा और एक्स का। इसके आगे वाली टर्म्स जब जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब होता, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी मिनिमम अपने को एक्स क्यूब मिलेगा, उसके आगे की पावर्स मिलेंगी। इसका मतलब वो अपने किसी काम का नहीं है। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो एक्स के कोफिशिएंट के साथ साथ क्या होगा, जब ये वाली टर्म पी सी वन वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स का कोफिशिएंट अपने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे पी सी वन आ जाएगा और प्लस यहाँ पे दोबारा कब मिलेगा, दोबारा तब मिलेगा जब यहाँ पे माइनस क्यू सी वन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू सी वन, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है। और एन सी वन की वैल्यू की बात करोगे तो वो एन होती है, तो यहाँ पे पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। एक रिलेशन अपने पास में ये आ गया। दूसरा रिलेशन अपन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले कब आएगा, जब इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार तो आएगा पी सी टू, सिमिलरली क्यू सी टू आएगा, और एक बार तब आएगा जब एक्स वाली टर्म को इस एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो माइनस आएगा यहाँ पे, और पी सी वन इंटू क्यू सी वन, इसकी वैल्यू -2 दे रखी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पी सी टू की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, पी इंटू पी माइनस वन बाई टू प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन बाई टू, ये आ जाएगा पी, ये क्यू, ये -2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी, लिख देंगे इसको। सिमिलरली इसको क्यू स्क्वायर माइनस क्यू लिख देंगे, यहाँ पे -2pq आ जाएगा, और ये आएगा -4 के बराबर। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं सीधा सीधा कि यहाँ पे पी स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है -2pq, तो ये एक्चुअली में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो गया। बाकी टर्म्स की बात करोगे तो -p माइनस क्यू आ रहा है, तो माइनस ऑफ p प्लस क्यू इसको लिख दे रहा हूँ, ये -4 के बराबर है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अभी अपन ने निकाली है यहाँ पे 1, तो 1 को इधर रख दो, तो 1 और ये -4 को इधर लेके आऊंगा तो ये +4 हो जाएगा, और माइनस ऑफ p प्लस क्यू को उधर लेके जाऊंगा तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो p प्लस क्यू की वैल्यू 5 आ गई, p माइनस क्यू की वैल्यू 1 आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 2 आ जाएगी। अपने से इनके होल स्क्वायर का सम पूछा है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया 13, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफी आसानी से किया जा सकता है। वैसे ही दूसरा थोड़ा अटपटा टाइप का क्वेश्चन जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड है, ये अपने को दे रखा है A2/3 के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले 3x3 का होगा, ये अपन बेसिक तरीके से आइडिया लगा ही पा रहे हैं यहाँ पे। और इसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ABCDEFGHI, ये मैंने इसको मान लिया, और पहली बार क्या कर रहे हैं, 0 1 0 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 0 1 के बराबर आता है। अब फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ए तो 0 के साथ चला जाएगा, बी केवल 1 के साथ आएगा, सी भी 0 के साथ चला जाएगा। सेम सेकंड रो के साथ करोगे तो ई वाली टर्म बचेगी, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बच रहा है, बी, ई और एच, और इसकी वैल्यू है 0 0 1 के बराबर। यहाँ से डायरेक्टली अपने पास बी की वैल्यू, ई की वैल्यू और एच की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को रख दो, यानी कि ए यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 0 0 1, ABC हो गया, DEF हो गया, GHI हो गया। और अब अपने पास में एक 4 1 3 वाला दे रखा है 0 1 0 के बराबर। यहां से इक्वेशंस निकाल लेते हैं। यहां से इक्वेशंस निकालेंगे तो ए जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, सी 3 से मल्टीप्लाई होगा,
यहाँ पे आएगा 4a प्लस 3c इक्वल टू 0, 4d प्लस 3f इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3g। उसकी वैसे जरूरत भी नहीं है, देखो यहाँ पे a2/3 की बात कर रहा है, a2/3 के बारे में अगर बात करो तो यानी कि ये वाली टर्म f की वैल्यू अपने को बेसिकली चाहिए। अब f की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन मेरे पास में ये आ गई, दूसरी और एक इक्वेशन अपन कहाँ से निकाल लेते हैं, जब 2 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 3 की जगह जब मैं 2 1 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और 1 वाली टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं, तो लास्ट में भी 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2d प्लस 2f, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4d प्लस 4f इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन, एक इक्वेशन है 4d प्लस 4f इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4d प्लस 3f इक्वल टू 1। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, यहाँ पे f आया जिसकी वैल्यू -1, वही पूछा है, खत्म हो गया। काफी आसानी से सॉल्व इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे अपने को क्या बोला कि अपने पास f(x) एक फंक्शन है, इसकी रेंज ये दे रखी है, तो अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट है उसका इस पे डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस मतलब जब भी नॉर्मल डिस्टेंस के बारे में बात करते तो अपन बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा निकालने के लिए देखो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, π/3 मतलब क्या होता है 60, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 cos 3 थीटा, ये अपने पास में आ जाएगा। तो f(x) की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 6 प्लस 16 इंटू 1/4, यहाँ पे आ जाएगा cos 3 थीटा इंटू साइन 3x बच रहा है इंटू cos 6x, ये बचा हुआ है। यहाँ से ये आ गया 4, 4 में भी दो, 4 को 2 इंटू 2 लिख देते हैं, है ना, और ये जो 2 है इसको साइन 3x इंटू कॉस 3x के साथ में ले जाएंगे तो कॉस साइन 6x बन जाएगा, तो 6 प्लस 2 इंटू साइन 6x इंटू कॉस 6x ये आ जाएगा। फिर इसकी बात करोगे तो ये साइन 12x हो जाएगा। अब देखो साइन चाहे कुछ भी रहे, साइन अल्फा मान लो, यहां पे अल्फा की वैल्यू कुछ भी डालो, साइन अल्फा का आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रेंज करेगा, जिसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी। 6 अपने पास में है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 1 यानी कि 5, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 1 यानी कि 7, ये आ गया। ये अल्फा कॉमा बीटा है, यानी कि अल्फा कॉमा बीटा अपने पास 5,7 आ रहा है। इस पॉइंट का इस लाइन पे डिस्टेंस निकालते हैं, तो कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, और फिर इस पॉइंट को लाइन में डाल दो, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 12 आ जाएगा। नीचे डिवाइड में क्या करते हैं, रूट ऑफ x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5, 25 का रूट 5 आ जाएगा। ऊपर बात करोगे तो 15 प्लस 28 प्लस 12 डिवाइड बाई 5, ये दोनों हो गया 40, 40, 50, 55/5 यानी कि 11। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो शॉर्टेज डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे ही जाते हैं, पिछले 2-3 साल का ट्रेंड भी देखोगे तो 22 जनवरी को भी पूछे गए थे, 23 जनवरी में शॉर्टेज डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया भी। यहाँ पे हमारे पास में दो लाइन है, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर जो है m/n के बराबर है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम नंबर है, जिसके आगे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, जैसे 2 और 3 हो गया, 4 5 इस तरीके की वैल्यूज, उन दोनों का सम निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, A1 पॉइंट पहली वाली लाइन पे, इसको L1 लाइन अगर मैं बोलता हूँ तो इसके लिए पहला वाला पॉइंट A1 हो जाएगा, जिसको चाहो तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस -3k कैप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख लो जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे दिया गया है -1 -3 -5, ये अपने पास में आ गया। अब मेरे को चाहिए फॉर्मूले की बात करोगे शॉर्टेज डिस्टेंस का, वो होता है A2 माइनस A1 का डॉट विद B1 क्रॉस B2 वेक्टर और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और पूरे पे मॉड रहता है क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। अब देखो A2 माइनस A1 अगर मान लो मैं करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -4 और ये आ जाएगा -2, और एक B1 क्रॉस B2 भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो ये I J K हो गया। सारी की सारी लाइन की जो इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में अपने को दे रखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो यानी कि कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 4 -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप के साथ क्या आएगा, -10 + 12 यानी कि 2 आई कैप हो गया। जे कैप के साथ बात करोगे तो -5 + 6 तो 1 बचेगा, जो कि प्लस का बचेगा, जे कैप के साथ माइनस आता है तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे 4 × 1 4 और -2 × 2 ये भी 4 है, यानी कि वो 0 हो जाएगा, केवल इतना आ रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे जो हमारे दो वेक्टर्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -3 -4 -2, इसका डॉट विद 2 -1 0 और डिवाइड बाय √2² + -1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आएगा, -6, अच्छा मॉड भी है यहाँ पे आएगा -6 + 4 आ जाएगा। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे √5 आ जाएगा, तो ये आ रहा है 2/√5। ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही, वो बोल रहा है इसका स्क्वायर जो कि 4/5 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम नंबर है, तो m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, m + n की बात करोगे तो ये आ जाएगा 9, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि लिमिट से रिलेटेड है, थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन देख के लग सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन को अपन दो पार्ट में भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये x है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 2x² - 3x + 5 डिवाइड बाई 3x² 5x + 4, ये हो जाएगा। इस पे लिमिट लगा दिए, उसके बाद अलग से इस पे लिमिट लगा दो। यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो जैसे 3x - 1 है, नीचे की बात करोगे तो 3x + 2 की पावर x और पूरे की पावर रूट लगा हुआ है, यानी कि 3x + 2, उसकी पावर भी x/2 ही है, तो ये भी x/2 आ जाएगा। यहां से तो अपन इसको सीधा सीधा कर सकते हैं कि लिमिट जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी हो, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल अपने को दे रखा हो और सेम डिग्री की है, तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट जो है वो उस लिमिट का आउटपुट होता है, जिसमें यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, दूसरी जगह पे यहाँ पे बात करोगे तो इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 - 1/x अपॉन 3 + 2/x और पूरी की पावर x/2। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअली में 3/3 यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लिमिट को e की पावर में लिखो, उसके बाद जो पावर है x/2 उसको लिख दो, और जिसकी पावर है यानी कि 3x - 1 अपॉन 3x + 2, इसमें से एक घटा दो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे x/2 आ जाएगा, और इसमें से 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, -1 - 2, ऊपर -3 आएगा, नीचे 3x + 2 आएगा। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, ऊपर लिखा है -3x, नीचे की बात करोगे 6x + 4, ये लिखा हुआ है। जैसा कि मैं अभी बताया कि ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, तो x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इसके कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, e की पावर यहाँ पे -3/6 यानी कि e की पावर -1/2 यानी कि 1/√e, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और पिछले वाले की वैल्यू 2/3 थी, तो 2/3 × 1/√e, ये इसका आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा। तो कुछ इस तरीके से जो 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट नहीं है, सेकंड शिफ्ट रिलेटेड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके अपकमिंग शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में अपन ने बात की। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।